नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, घन और घनमूल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के संख्या को परस्पर 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई 3 संख्या लिया, इसका अगर कहेंगे कि घन क्या होगा, तो इस संख्या में 3 को हम 3 बार गुना करेंगे, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 क्या हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। किसका घन हो जाएगा, 3 का। मतलब घन का मतलब होता है कि पावर का 3, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जिसमें हम स्क्वायर में पढ़ते हैं पावर का 2, मतलब जोड़ा जोड़ा जिसको पूरा किया उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से घन में पावर 3 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, तो हमें समझ में और बेहतरीन तरीके से आएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए। कहा निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इसमें कहता है कि पूर्ण घन कौन है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड तरीके से सबका गुणनखंड निकालेंगे, और जिसका 3-3 को पुर जाएगा, जैसे हम वर्गमूल में जोड़ा जोड़ा पुराते थे, इसमें अगर 3-3 को पुर गया तो वही क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो 12 को हम देखते हैं। 2 से 6 दुना 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3। मतलब देखिए ना, तो ये 2 3 को आया, ना ये 3 को, यानी ये 12 पूर्ण घन नहीं होगा। 81 का हम लगाते हैं, तो 81 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 तिया 21, 3 से 9 तिया 27, ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9, और ये फिर 3 से ये 1, ये 3 को पूरा, फिर ये अकेला हो गया, यानी 4 को, ये भी नहीं होगा। अब हम 64 को लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं पहले। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, ये 3, ये 3, यानी ये किसका घन हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4, 4 का घन कितना हो जाएगा, 8। तो ये एक घन हुआ। उसी प्रकार से हम 16 को देखते हैं, तो 16 को 2 से लगाते हैं, 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 1 मरतबे, यानी ये 4 को आया, तो ये घन नहीं होगा। मतलब ये 4 में एक घन है, वो कौन सा है, 64 है। इसका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। सेम दूसरा भी इसी प्रकार का है कि इसमें भी कहता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो इसी प्रकार हम इसका भी जांच करेंगे। तो 25 का लगाएंगे 5 से 5 एकम 5, ये भी नहीं होगा। 75 को लगाइए 3 से 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 से 50 25, 5 से 5 एकम 5, ये भी नहीं होगा। 125 को लगाते हैं हम, 5 से 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 मरतबे, फिर 5 से लगाएंगे 1 मरतबे, ये 3 को पुर गया, यानी 125 पूर्ण घन है। अब 625 को हम देखते हैं, तो इसको हम कितना से लगाएंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखिए इसमें 4 को 5 आ गया, तो ये भी नहीं है। मतलब इसका भी तीसरा आंसर और इसका भी तीसरा आंसर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 2000 को निम्नलिखित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। यानी कि 2000 एक पूर्ण घन नहीं है। तो कहता है कि इसको हम इसमें से कौन सी संख्या से गुना करें कि वो संख्या जो है सो वो पूर्ण घन में बदल जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो हमें सेम संख्या प्राप्त होगा। 2 दूना 4 से अगर 2 को 2 से गुना करते तो ये हो जाएगा 4000, तो 4000 भी एक पूर्ण घन नहीं होगा। 2 को अगर 3 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 8000। तो 8000 का अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम जीरो को, अगर इसमें हमको क्या लेना है, आप मान लीजिए यहां पर हम 8 दे देते हैं, राइट, और यहां पर 1000। तो 8 का घनमूल हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 8 किसका घन है, 2 का, क्यों कितना है, 8 है। तो 10, यानी 1 पर पावर, मतलब 1 पर 1 जीरो का पावर 3, मतलब 10 का घन 1000, और 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। तो यानी ये इसको हम अगर 3 से गुना करेंगे तो ये संख्या किस में बदल जाएगा, घनमूल में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका चौथा नंबर देखिए, जो हम पहला दूसरा बनाए थे उसका सेम अपोजिट है। उसमें घनमूल पूछ रहा था, इसमें घन पूछ रहा था, इसमें कह रहा है कि कौन घन नहीं है, यानी जिसका जोड़ा मतलब त्रिपल नहीं आएगा वो घन नहीं है। तो 125 का आप निकालिए, 5 से 5 दूना 10, 50 25, 5 से 50 25, 5 से 5 एकम 5, यानी इसका 3 है, यानी ये घन है। 216 को लगाइए, 2 से 2 एकम जो 0, 8 दूना 16,
2 से 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 एकम 3, ये भी तिरपल तिरपल आ गया, यानी ये भी घन है। 64 को हम लगाते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, ये भी 3 को पुर गया, यानी ये भी घन है। 108 को अब लगाते हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 एकम 3, ये तो पुर गया 3 को, लेकिन ये नहीं पूरा 3 को, यानी 108 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका घन मतलब ये घन नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्टली आप लोग क्या करते होंगे कि आंसर देखते होंगे और जो है उसको हमें टिक लगा देंगे, ऐसे नहीं, एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। उसमें था कि गुना करने पर, इसमें क्या है कि भाग देने पर। अब देखिए 2 से हम 4000 में भाग लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा, तो जो कि 2000 एक पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1000। एक घनमूल निकालते तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 250, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, अब 5 से लगेगा 25 मरतबे, फिर 5 से लगाइए 5 मरतबे, फिर 5 से लगाइए 1 मरतबे, यानी ये तिरपल आ गया। एक तो सेम होगा, यानी 4000 एक पूर्ण घन नहीं है। 3 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दशमलव में, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में हम टिक लगा देंगे, यानी इसका सेकंड नंबर। अब इसका 6 नंबर देखिए, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। अब देखिए 1000 कह रहा है, किसका घन है, तो अभी तो निकाले हम, किसका घन है, 2 गुने 5 बराबर 10, यानी यहां पर रिक्त स्थान की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर में से बिल्कुल इसको आपको नहीं भरना है, एक एक चीज को देखने के बाद हम इसको बनाएंगे। अब कह रहा है कि 5 का क्यूब क्या होगा। 5 का क्यूब का मतलब है 5 को 3 बार गुना, 50 25, 25 पंचे 125, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, 125। अब देखिए कोष्ठ में है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और पावर में 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पर पावर 3 और बराबर में 6 दिया हुआ है, अब पावर में डॉट डॉट रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3 आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए क्या करा, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन होगा। घन का मतलब क्या है कि इसको गुना करना है 3 मरतबे। हमें क्या करा है कि 0.2 का होल मतलब पावर क्यू क्या होगा, क्यू का मतलब होता है पावर का 3, यानी 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। तो सबसे पहले हम इस दोनों में गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.2 का 0.2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी 4 0 0। कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, तो हम भी यहाँ पर लगाएंगे एक संख्या के बाद। फिर इसमें हम गुना करेंगे कितना, 0.2 से, 4 दूना 8 0 0, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0, 8 0 0 0। कितना संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, तो हम यहाँ पर एक संख्या के बाद, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 0.008। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें से कौन सही है, तो ये 0.8, ये 0.2, ये है 0.008, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका तीसरा, यानी 0.008। दशमलव के बाद जो हम संख्या पढ़ेंगे उसको एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए 8वां का पहला नंबर, 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम होता है। यानी एक विषम संख्या है, मतलब कोई भी विषम संख्या, छोटी से लेकर सबसे बड़ी विषम संख्याओं को कोई भी आप 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि विषम संख्याओं का घन सर्वदा विषम संख्या ही होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 3 5 7 9 डॉट डॉट जहां तक जाती है सभी विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होगा। तो हाँ, पहला उदाहरण आप 5 का लेके, पहला उदाहरण 5 का अगर घन निकालिएगा तो ये
का घन कितना हो जाएगा 125, जो कि एक क्या है विषम संख्या है। अब इसमें 9 का ले लीजिए, 9 का अगर घन, 9 एक विषम संख्या, 9 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 729, जो कि एक विषम संख्या। तो इस प्रकार से आप कई उदाहरण, तो वही उदाहरण हमको यहाँ पर लेकर दर्शाना है। इसके अलावा आप कितना 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, कोई भी अन्य 2 उदाहरण लेके यह दर्शाना देना है कि विषम संख्याओं का घन सर्वदा क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। अब इसका सेम अपोजिट है कि 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होगा। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट कहां तक अनंत तक चली जाएगी। तो पहला उदाहरण हम 4 का लेते हैं। 4 एक क्या है सम संख्या, तो 4 का अगर घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, जो कि एक सम संख्या है, राइट। अब देखिए तीसरा का हम मतलब दूसरा कोई और उदाहरण ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं। 10 एक क्या है सम संख्या, 10 का क्यू क्या हो जाएगा 1000, जो कि एक क्या है सम संख्या, यानी सम संख्याओं का घन सर्वदा सम संख्या ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।